हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके भाई के साथ भगवतधारी के साथ। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं अगले वीडियो में आपको आय व्यय एवं बचत से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन लेके आऊँगा और हर टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छूट जाएगा, हर तरीके से मैं आपको ये टॉपिक कराने वाला हूँ। और आज से आपको इस तरह के क्वेश्चन में अर्थात आय व्यय एवं बचत से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आपका भाई भगवदय हर तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड वाली ट्रिक से बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने अभी तक सिक्कों वाली ट्रिक बताई, सिक्कों वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और कल मैंने आपको एज वाली ट्रिक बताई थी। खाली 5 से 10 सेकंड के अंदर उनको उड़ाने की मैंने कोशिश की और उड़ाया भी है, दिखाया भी कि हाँ मैंने उनको 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ाया। तो जिसने भी वीडियो ना देखी हो जाके देख ले, जाके वीडियो सब आप 5 से 10 सेकंड के अंदर उनको उड़ा के चले आएंगे, सिक्कों और एज वाले। ठीक इसी तरह मैं आपको आज इस वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूं। जितने भी आय व्यय बचत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सब तरीके से, मतलब आज से इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी इन क्वेश्चनों में नहीं फंसने की ज़रूरत है। ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ बताऊँगा 5 से 10 सेकंड वाली ट्रिक ही, लेकिन थोड़ा सा आपका पहले मैं बेसिक बनाता हूँ। क्यों बेसिक बनाता हूँ? क्योंकि बेसिक हमारा जो बेस होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम लोग जो है आगे 10 सेकंड वाली ट्रिक को समझ पाएंगे। ठीक, तो मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा बेसिक में। तो हमारा बेसिक क्या हो जाएगा थोड़ा सा, कि ये क्या होता है इसमें, कि जैसे कह दी जाए कि आय हमारी क्या होती है, आय हमारी होती है भैया जो हम लोग व्यय करते हैं प्लस जो हम लोग बचत करते हैं, इन्हीं दोनों के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। जैसे मेरी आय जो है 5,000 रुपये है और मैं खर्च करता हूँ 3,000, बचाता कितना हूँ 2,000, तो मेरी कुल आय कितनी हो जाएगी 5,000। जैसे मैं कह दूँ कि मैं जो है 1,500 खर्च करता हूँ और जो है 500 बचाता हूँ, तो मेरी आय कुल कितनी हो जाएगी 2,000 हो जाएगी। सिंपल सा है। तो आय में हमें घबराना थोड़ी ना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम जो है इसको थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रिक वाले मात्र आप 5 से 10 सेकंड के अंदर भी उड़ाएंगे क्वेश्चन को। जैसे कि मैं आपको भगवतधारी उड़ाता हूँ, किससे, भगवतधारी वाली ट्रिक से, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे अब इसी क्वेश्चन में तो हमारा क्या हो जाएगा, आय बराबर व्यय प्लस बचत। बस इतना इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात है। जैसे हमें व्यय निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो व्यय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आय माइनस बचत। अर्थात अगर आय से हम लोग जो है बचत को घटा दें तो हमारी क्या निकल आएगा, व्यय निकल आएगा। अगर हमसे बचत पूछ ले भैया तो बचत क्या हो जाएगा, बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस व्यय हो जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बातें होती हैं बस, और इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ। तो ये 3 पॉइंट थोड़ा आपको ध्यान रखना है और इसको नोट भी कर लेना है, ताकि यही जो आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं, बार बार आने वाले हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में, जैसे हम लोग अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले बेसिक बताऊंगा, इसके बाद आपको भगवतधारी वाली ट्रिक 5 से 10 सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ाने वाली ट्रिक बताऊँगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ, बेसिक में। इसमें बोला है पहले क्वेश्चन में हमसे कि एक आदमी जो है वो अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च कर लेता है तथा कुछ भाग बचाता है। भाई आदमी होगा तो खर्च भी करेगा, कुछ बहुत तो बचाता ही है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात हमको पता है, व्यय दे दिया, बचत दे दिया। अब मैंने आपसे क्या बताया था कि जो आय हमारी क्या हो जाएगी भाई, बचत का अनुपात क्या है 61 है, और खर्च का वो व्यय का अनुपात 61 है, बचत कितना करता है 6 अनुपात करता है। तो हमारा जो आय कितनी हो जाएगी हमारी, मैंने आपसे बताया था कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो हमें जो है अनुपात में दे दिया यही चीज़। तो अब हमें दिया है क्वेश्चन में क्या, बचत तथा वो व्यय तथा बचत का अनुपात हमें दिया है 61 अनुपात 6। तो अब हमारी जो आय हो जाएगी, बता दो क्या हो जाएगी। तो भैया हमें व्यय पता है, बचत पता है, तो हमारी जो आय होती है व्यय प्लस बचत होती है। तो हमको पता तो है नहीं एग्जैक्टली कि कितना व्यय करता है कितना बचत करता है, केवल अनुपात में दिया है। तो हम लोग मान लेंगे, माना व्यय कितना हो जाएगा 61x तथा बचत कितना कर लेगा वो 6x कर लेगा। हमने क्या मान लिया, ये x मान लिया, 6x उसकी बचत तथा व्यय कितना 61x। तो अब हमारी जो आय कितनी हो जाएगी, तो आय बराबर हमारी हो जाएगी,
आय बराबर हो जाएगी 61x प्लस 6x। ये हमारी आय हो जाएगी। हमें आय दिया कितना है क्वेश्चन में, संख्या में पता है हमें, तो 8710 दिया है, आय हमें दिया है। तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 67x बराबर 8710 रुपये दिया हुआ है। तो अब हम लोग जो है यहाँ से x का मान निकाल लें। हमसे पूछा क्या है, उसकी मासिक बचत पूछा है। तो बचत हमारी कितना माना हमने, 6x को मान लिया है भाई, x को मान लिया है ना। तो हमारा जो x का यहाँ से मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा भाई। 67 से जब डिवाइड करेंगे 8710 को कितना आएगा, 130 रुपये आएगा। तो x जो आया हमारा कितना है, 130 आ गया। तो जो है x का मान 130 है। अब बचत हमसे पूछा है, तो बचत कितना 6x है, x का मान 130, तो 6x का मान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 130 अर्थात 78 हो जाएगा। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, मासिक बचत हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कि कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ये है हमारा क्या बेसिक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, भगवतधारी वाली ट्रिक, अर्थात केवल 5 सेकंड वाली ट्रिक पढ़ेंगे और इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं उसकी ट्रिक क्या है। इसकी घबराना नहीं है, सब तरह के क्वेश्चन आप जो है इस वीडियो के अंत तक केवल इस तरीके से उड़ा के चले आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप देखिए अंत तक बने रहिए, मैं देखता हूँ किस तरीके से आप जो है खाली मेरे क्वेश्चन लिखूंगा, आप इस तरीके से खाली उसको ऑप्शन से उड़ा देंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक इसकी, एक और हर तरीके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो इसकी देख लेते हैं भैया ट्रिक क्या है। हमने जो है बेसिक तो पढ़ लिया, अब हम जो है क्या करेंगे, हम बवाल नहीं करने वाले, केवल इस तरीके से उड़ाएंगे। किस तरीके से उड़ाएंगे, हमें जो है बचत व्यय तथा बचत का अनुपात दिया हुआ है। हमें पता है कि जो आय हमारी होती है वो बचत प्लस व्यय होती है। हमें जो आय दिया है कितना 8710, तो क्यों ना हम जो है इन्हीं दोनों को जोड़ लें। इनको दोनों को जब जोड़ लेंगे तो इन्हीं अनुपात, यही अनुपात तो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, आय के। आय कितना दिया हुआ है, 8710 रुपये दिया हुआ है। तो जो हमारी जो हमारी जुड़ के कितना 67 हो जाएगा, ये 8710। तो एक अनुपात की यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 130। ठीक, एक अनुपात की वैल्यू 130 आ गई। तो बचत पूछा हमसे, बचत का अनुपात कितना है, 6 है। अगर हमसे व्यय पूछता तो 61 का अनुपात निकालते हैं। अब एक अनुपात की वैल्यू 130, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 इंटू 6 अर्थात 780 रुपये। तो ये ले, ये है भगवतधारी का कमाल और आप हैं उसके शिष्य। मैं आपको खाली 5 से 10 सेकंड के अंदर हर तरीके क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करता हूं और आप उड़ाते भी हैं और देखते भी हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सब तरीके से आप चाहे जौन सा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप केवल उसको 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा था कि आय हमें पता है कितना 8710, तो आय हमारी क्या होती है, व्यय प्लस बचत। तो दोनों को जोड़ दिया, यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू आ गई कितनी, 130। हमें जो है बचत पूछा था, बचत कितना 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 इंटू 6 अर्थात 780 रुपये। ये हो गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। तो ये होता है हमारा क्या ट्रिक होती है। अब हम लोग चलते हैं किसमें, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। उसको भी खाली हम लोग जो है 5 से 10 सेकेंड के अंदर उड़ाएंगे। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अमित अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है, ठीक, तथा कुछ भाग बचाता भी है। तो उसके व्यय तथा बचत का अनुपात दे दिया तथा उसकी आय 42,000 है। तो उसका व्यय बताना है। उस बार हमें क्या बताना था, उस बार हमें जो है बचत बताना था। इस बार हमसे क्या पूछ लिया कि बता दो उसकी क्या, वो जो है व्यय कितना करता है। तो हम लोग उसी तरीके से बता देंगे। भैया हमें आय पता है 42,000, तो आय हमारी क्या होती है, व्यय प्लस बचत। तो आय बराबर क्या हो जाएगी, आय बराबर हमारा क्या होता है, व्यय प्लस बचत। ठीक, तो हमें जो है आय दे दिया और उस जो है व्यय तथा बचत अनुपात में दे दिया। तो हम लोग जो है पहले एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, अर्थात 6 + 1 अनुपात बराबर हो जाएगा किसके, आय के, अर्थात 42,000 के। ये तो 7 यहाँ से आ गया, ये 42। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7×6 42 अर्थात एक अनुपात की वैल्यू 6000। तो हमसे पूछा क्या है, व्यय पूछा है। तो व्यय कितना हो जाएगा, व्यय है 6 अनुपात, तो एक अनुपात की वैल्यू 6000। तो 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6×6 36 अर्थात 36,000। ये हो गया। तो ऑप्शन जो है कितना, चौथा नंबर एकदम करेक्ट।
ये है क्या भगवाधारी वाली ट्रिक, अर्थात 5 से खाली 10 सेकंड के अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं। वो तो बता रहा हूँ ना कि आपको पेन नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी। पेन आप खाली इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, खाली बस ऑप्शन से उड़ा देंगे। वो तो 5 से 10 सेकंड में बता रहा हूँ, आप खाली बिना पेन उठाए इसको उड़ा देंगे। भाई यहाँ पर दिया 7, इनका अनुपात 7 आएगा, यहाँ 42 उसकी आय है, तो आय क्या होती है बे प्लस बचत, तो यहाँ से 7 अनुपात आएगा। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 6000। तो हमें जो है बे पता करना है, तो बे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अर्थात 6 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 36000। ये करेक्ट आंसर। ये इस तरीके से मुँह जुबानी आप करेंगे, इस तरीके बोल के तरीके से, बोलते बोलते क्वेश्चन को उड़ा देंगे इस तरीके से। तो अब हम लोग जो है करेंगे कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। हर टाइप को कवर करने वाले हैं हम आज, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले इस वीडियो से, ये आप समझ लीजिए बात को। और खाली हम लोग जो है ना किसी भी क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हम हैं क्या भगवाधारी। हाँ तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो गांवों के बीच का जो किराया था वो 9:11 के अनुपात में क्या हो गया, बढ़ गया। भाई पहले क्या था, 9 अनुपात में था, फिर बढ़ क्या गया, 2 अनुपात बढ़ गया था, तो क्या 9 से 11 हो गया, अर्थात किराए में क्या बढ़ोतरी हो रही है। तो वही कह रहा है कि तो किराए में हुई बढ़ोतरी हमें बताना है। अगर मूल किराया, अर्थात मूल किराए का मतलब पहले वाला किराया कितना था, 18,000 था, तो इसमें क्या है, चुटकियों में उड़ा देंगे इसको, तो देख के खाली, अर्थात क्या भाई पहले 9 अनुपात में किराया था, फिर बढ़ के कितना हो गया, 11 अनुपात में। तो हमसे वही तो पूछ रहा है कि भाई पहले जो है जो बढ़ गया किराया वही हमें बता दो। तो हमें जो है मूल किराया पता है कितना, 8,000, तो हमें जो है ये अनुपात दिया हुआ है भाई, ये क्या है, मूल किराया है, तथा ये बढ़ोतरी के बाद का है, अर्थात बाद वाला किराया है ये। तो हमें जो है कह रहा है कि मूल किराया 18,000 है, मूल का मतलब ये, अर्थात ये अनुपात बराबर होगा किसके, 8,000 के, अर्थात 9 अनुपात बराबर होगा किसके, 18,000 के। ठीक, तो 1 अनुपात की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि जो बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात जो 9 से अनुपात 11 हो रहा है, तो वही हमें बता दो कितना वो रुपए में कितना होगा। भाई अनुपात में तो 2 अनुपात बढ़ रहा है, लेकिन जो रुपए में बढ़ जाएगा वो कितना रुपए बढ़ जाएगा। तो 9 से 11 अनुपात हुआ था, तो कितना अनुपात बढ़ा, 2 अनुपात बढ़ा। तो 1 अनुपात की वैल्यू 2,000, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 इंटू 2, अर्थात कितना, 4,000। तो जो हमारा ऑप्शन होगा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा एकदम सही हो जाएगा। तो ये होता है क्या, ट्रिक भी है, और क्या है, हम लोग जो है पहले क्या बेसिक भी पढ़े हैं। क्यों, क्योंकि बेसिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पढ़ोगे तो फिर हम लोग ट्रिक कैसे लगा सकते हैं भाई, इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जो बंदे ने वीडियो नहीं देखा स्टार्टिंग में वो कैसे कर लेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है स्टार्टिंग से देखना चाहिए, शुरू से अंत तक बने रहना चाहिए, ताकि एक एक चीज़ों को आप क्या कर सकें, देख सकें और समझ सकें। ठीक है, तो अब हम चलेंगे कैंस में, चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और हाँ, मैं जो है इस, अब ये क्या है, दूसरा टाइप है हमारा। मैं अब इस तरह के क्वेश्चन की क्या करूँगा ना, एक ट्रिक है मेरी जिसको मैंने नाम दिया है क्या, डबल क्रॉस मेथड। बहुत तगड़ी ट्रिक है, आप मात्र जो है इस तरह के क्वेश्चन को खाली देख के उड़ा देंगे, खाली देख के 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप क्या कर देंगे, देख के उड़ा देंगे। तो मैं वो आपकी क्या करूँगा, पहले मैं आपको वो वाली मेथड बताऊँगा क्या, डबल क्रॉस मेथड। तो उसको आपको ध्यान से देखना है एक बार, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है इसी तरह के क्वेश्चन 2-3 करेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगी मेथड। और हम लोग जो है खाली ना, आप देखना, खाली आप इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाएंगे खाली देख के। तो थोड़ा सा मेथड हम लोग देखते हैं, हमारी मेथड क्या है। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको क्या बताता हूँ, मेथड बताता हूँ कि उसे क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस मेथड। डबल क्रॉस मेथड ये क्या है भैया, तो देख लेते हैं क्या है ये, इसको देखते हैं। और आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आपको इतना हेल्प करेगा टाइम बचाने में कि आप समझ नहीं सकते। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, अब देखते हैं क्वेश्चन से हम लोग इसको समझेंगे कि कह रहा कि नीरज तथा राम की जो वार्षिक आय है वो 3:2 अनुपात में है, तथा उनका जो खर्च है वो 5:3 के अनुपात में है, तथा उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत कितनी है, 1,000 है। मतलब प्रत्येक की वर्ष के अंत में, यही पॉइंट पकड़ना है, अर्थात उनमें मतलब नीरज तथा राम दोनों की
प्रत्येक की वर्ष के अंत में जो बचत है, अर्थात राम तथा नीरज दोनों की जो बचत है कितनी है, 1,000 है। भाई नीरज भी 1,000 बचाता तथा राम भी 1,000 ही बचाता है वर्ष के अंत में। तो वही कह रहा है कि नीरज की हमें वार्षिक आय बता दो, अर्थात हमें 3 अनुपात की वैल्यू चाहिए। भाई नीरज का अनुपात 3 अनुपात में है, उसी की आय राम की आय क्या है, 2 अनुपात में है। तो वही हमें बताना है 3 अनुपात की वैल्यू, अर्थात हम लोग अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमें वार्षिक आय हमें पता है, लिख लेंगे वार्षिक आय लिख लेंगे, कितनी 3:2 में दिया है। ठीक, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। मेथड है ये, समझते जाना। खर्च क्या अनुपात कितना है, 5:3 के अनुपात में खर्च है उनका, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जो दिया वो लिख लिया। अब क्या कह रहा है, बचत भी हमको कितना दिया है, 1,000 दिया है दोनों के, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक की वर्ष के अंत में था, तो दोनों की जो बचतें हैं वो 1,000 ही रुपये हैं। तो 1,000 लिख लिया, इसके नीचे तथा इसके नीचे भी 1,000 लिख लिया। अब यहाँ लाइन खींच दिया। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कि डबल क्रॉस क्या है। तो देखो, यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक, चल दिए, फिर यहाँ से यहाँ चलना है, तो क्या डबल क्रॉस बन रहे हैं ना, एक क्रॉस ये बना, एक क्रॉस ये बना, तो इसी का नाम क्या है, डबल क्रॉस मेथड। तो हम लोग अब समझेंगे कि इसको आखिर हम लोग हल कैसे करें क्वेश्चन को। भाई क्रॉस तो हम लोग समझ गए कि क्या है क्रॉस, एक क्रॉस यहाँ से यहाँ जा रहा, ठीक, और दूसरा क्रॉस कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक क्रॉस यहाँ से यहाँ जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे क्या है ये चीज़। तो अब एक एक क्रॉस को पकड़ेंगे, पहले ये वाले क्रॉस को, चाहे ये वाले, एक एक को पकड़ के चलना है। ठीक, तो पहले मैंने इसको पकड़ा, क्या है ये, 3 त्रिक 9, अब पकड़ के इनका गुणा करना है। ठीक, तो 3 त्रिक 9, और 9 जो आया है वो हमें कहाँ लिखना है, यहाँ लिख दो, इसके ऊपर ये 9 लिख दिया। ठीक, यहाँ अब इसके बाद इसका कर दिया, 3 त्रिक 9 हो गया। अब इस क्रॉस को छोड़ना नहीं है, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब जो है 3 है यहाँ पर, अब 3 का गुणा कहाँ करेंगे, 1,000 में करेंगे, तो 3,000 ये हो जाएगा। जब 1,000 में इसका गुणा करेंगे तो 3,000 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इस क्रॉस का काम खत्म हो गया। भाई इसका गुणा पहले इसमें कर दिया, इसको ऊपर लिख दिया। ठीक, 3 त्रिक 9, अब जो यहाँ आ गए 3 का गुणा 1 में कर दिया तो 3,000 आ गए, इसको नीचे लिख दिया। अब इस क्रॉस का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्रॉस में। अब इसको यहाँ से पकड़ेंगे, कितना, 2 पंचे 10, 10 को कहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे, जस्ट यहाँ लिख दिया 10, कोई दिक्कत नहीं, 10 लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तो आ गए, अब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 5 गुणे 1,000 था तो कितना, 5,000, तो ये कितना आ गया हमारा, 5,000 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 9 10 आ रहा, तो यहाँ से इन दोनों का अंतर ले लिया, कितना अंतर आ रहा, 1 अंतर आ रहा, तो 1 अंतर ले लिया। ठीक, यही बराबर होगा किसके, इन दोनों के अंतर के। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा, 3,000 में 5,000, 5,000 में 3,000 घटेगा तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। तो यही एक बराबर होगा जाके किसके, 2,000 के। तो जो एक आया है ये एक अनुपात आया है, अर्थात एक अनुपात की जो वैल्यू आई है कितने है, 2,000 आई है। तो अब एक अनुपात की वैल्यू 2,000 आई है, तो हमसे क्या पूछा, नीरज की वार्षिक आय पूछा। तो नीरज की वार्षिक आय किस अनुपात में है, 3 अनुपात में है। तो एक अनुपात की वैल्यू 2,000, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 × 3, अर्थात कितनी, 6,000। तो नीरज की आय कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ट्रिक है, अर्थात डबल क्रॉस मेथड का जो ट्रिक है वो ये है। अर्थात डबल क्रॉस आप समझिए, एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूँ। क्या है कि दिया था, जो जो दिया पहले वो लिख लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3:2 दिया था, लिख लिया। 5:3 दिया था, खर्च लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों कह रहा, दोनों जो है कह रहा था कि दोनों 1,000 रुपये बचाते हैं, तो दोनों की जगह क्या लिख लिया, यहाँ 1,000 और यहाँ 1,000 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या लगा दिया, लाइन खींच दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस लगाया, यहाँ से पहले यहाँ लगाया एक क्रॉस, फिर दूसरा क्रॉस कहाँ से लगाया, फिर यहाँ से यहाँ लगाया, तो हमारे पास 2 क्रॉस मिल गए, एक क्रॉस ये, एक क्रॉस ये। अब हमको जो हल करना है क्वेश्चन, वो एक एक क्रॉस को पकड़ के चलना है, उसको छोड़ना नहीं है बीच में। तो पहला क्रॉस यहाँ से पकड़ा, तो 3 त्रिक 9 जो आया इनका अनुपात, भाई ये ऊपर है तो इसके ऊपर इसको लिखेंगे, ये नीचे तो लिखेंगे नहीं। तो 3 त्रिक 9 इसके ऊपर लिखा। अब 3 गुणे 1,000, भाई इसका गुणा पहले इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, तो कितना आया, 1,000 आया। अब ये भैया नीचे है तो इसको नीचे ही तो इसको लिखेंगे ना, ऊपर तो लिखेंगे नहीं। तो ये है क्या लिखने का तरीका। अब इस क्रॉस से काम खत्म हो गया था, फिर हमने दूसरा क्रॉस पकड़ा, 2 से 5 में गए, कितना है, 10 आया, इसके ऊपर लिख दिया। फिर 5 से गुणा 1,000 में कर दिया, कितना आया, 5,000 आया, 5,000 आ गए, इसको नीचे लिख दिया। अब यहाँ से दोनों का अंतर लिया तो 1 आया, एक अनुपात की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, यहाँ से जो अंतर आएगा,
तो यहाँ से अंदर कितना आया था हमारा 2000 आया था, तो यही 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई। अब 1 अनुपात की वैल्यू 2000, तो हमसे नीरज की वार्षिक पूछा था, तो नीरज की वार्षिक किस अनुपात में 3 अनुपात में है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2000, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000 हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कितना दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, अगले सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसी मेथड से क्या करेंगे, सबको उड़ाएंगे खाली 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ और इसी मेथड का बताता हूँ। तो आपके समझ आ चुका है कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, जो कि हम लोग जो है डबल क्रॉस मेथड से इसको भी उड़ाएंगे। ठीक, और खाली आप देख के क्वेश्चन को उड़ा देंगे, मैं ये बात की गारंटी देता हूँ। तो देखिए आप क्या कह रहा है इसमें, शिवम तथा रोहन की आय 3:4 में है तथा उनके व्यय का अनुपात 1:1 में है तथा शिवम तथा रोहन की जो बचतें हैं क्रमशः 4 व 2 22,000 हैं। तो शिवम की आय बता दो। तो हमें पहले क्या करना होता है, पहले हम लोग जो दिया है उसको साधारण से लिख देंगे, इससे कुछ नहीं बोलेंगे। तो पहले देख लिया भैया क्या दिया था, 3:4 दिया, आय लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें उनका व्यय का अनुपात दिया है कितना 1:1, कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाएंगे जो जो कह रहा है। ठीक, इससे कुछ अभी कुछ नहीं बोलना। बचत हमें क्या दिया है, इसकी दिया कितनी 400, भैया ये शिवम है तथा ये क्या है, ये रोहन है। ठीक, हाँ ये शिवम ये रोहन। तो शिवम की बचत कितनी है 400 तथा रोहन की बचत कितनी है 22,000 है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। अब हमारा क्या पहला पॉइंट होगा, अब हम लोग जो है क्रॉस बनाएंगे। पहला क्रॉस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये और ये। ठीक है, दूसरा क्रॉस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये और ये। 2 क्रॉस बन गए, हमारा काम हो गया। अब हम लोग जो है एक एक क्रॉस को पकड़ के चलेंगे। पहला क्रॉस पकड़ा, 3 से 1 में गया, कितना आया 3 आया। तो 3 अनुपात को कहाँ लिखते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं, लिख लिया। अब जो 1 का गुणा किस में करेंगे, अब 400 में करेंगे, कितना आया 400। नीचे है तो इसके, भैया ये नीचे है तो इसके नीचे ही तो लिखेंगे ना 400, तो 400 लिख लिया। अब क्या आ रहा है यहाँ से, अब एक क्रॉस का काम खत्म हो गया। पहले दूसरा क्रॉस पकड़ा, 4 एक अन्नम 4, 4 को यहाँ लिखेंगे। अब 1 का गुणा 22 में करेंगे, कितना आ जाएगा 22,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अंतर लिया, 3 4 का कितना आया, एक अंतर आ रहा है यहाँ से, तो 1 अंतर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यही बराबर होगा किसके, इनके अंतर के। किनके अंतर के, इनके अंतर के। तो इनके अंतर के जो बराबर होगा, तब हम लोग जो है 22,000 में कितना घटा देंगे, ये 22,000 है कि 400 है, 4,000 होगा ना यहाँ पर जो है 4,000 होगा। ठीक, यहाँ कितना 4,000 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 400 की जगह 4,000 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि भैया यहाँ से कितना अंतर आ रहा, 22,000 में 4,000 कट के कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18,000 आ गई। हमसे पूछा क्या है, शिवम की आय पूछा। शिवम की आय किस अनुपात में है, 3 अनुपात में है। तो हम हमारे जो है इस चुटकियों का खेल है निकालना, देखना 1 अनुपात की वैल्यू 18,000, शिवम की आय पूछा है, शिवम की आय कितने अनुपात में है, 3 अनुपात में है। तो 1 अनुपात की वैल्यू 18,000, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000 गुणे कितना 3 कर देंगे, 30 का 54,000। तो ये हो गई हमारी क्या, शिवम की आय हो गई। कितना, कौन सा ऑप्शन, दूसरा। जिसका भी दूसरा सही आ रहा है वो एकदम करेक्ट बंदा है, एकदम सही जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे मात्र और मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर। बताओ आप उड़ा रहे हो कि नहीं, सही से बताना। उड़ा रहे हो ना, तो आप मेरे साथ बन रही अंत तक, मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक, तो आप खाली देखते रहिए और अच्छे से नोट करते जाइए कि क्वेश्चन को, और जो है कोई क्वेश्चन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक, हाँ, तो आप जो है पढ़िए मन से और लगाते रहिए क्वेश्चन। अब मैं अगले क्वेश्चन में जाता हूँ। 6वां क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, तो 6 नंबर हमारा बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी वही टिक से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। है बड़ा अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन हम इसको मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करके दिखाएंगे और उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग उस मेथड को इसमें कैसे अप्लाई करें, आप देखिए। इसमें क्या कह रहा है कि ए व बी की जो आय है वो 2:1 में है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आय हमें दिया हुआ 2:1 में। ठीक है, हमें जो है 5:3 के अनुपात में उनका क्या दिया है, व्यय दिया है। ठीक, 5 और 3 के अनुपात में हमें व्यय पता है। ठीक है, तथा 4:1 के अनुपात में वे क्या करते हैं, बचत करते हैं। यदि उनकी कुल मासिक आय 5,000 हो, यही पॉइंट है यहाँ पर, क्या कुल मासिक बचत कितनी है 5,000 है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता
कि ए की मासिक आय कितनी बचत कितनी है तथा बी की मासिक बचत कितनी है। खाली हमसे ये बता दिया कि उन दोनों की जो बचत कितनी है 5000 है। हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ए की कितनी बचत हो रही है तथा बी की कितनी हो रही है। तो हमें एग्जैक्टली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ दिमाग लगाना है कि जो है हमें बचत का अनुपात पता है कितना, 4:1 के अनुपात में पता है। तो यही बचत का अनुपात का योग ही तो बराबर होगा किसके, 5000 के। तो क्यों ना हम यहाँ से जो है बचत निकाल ले दोनों की अलग अलग। फिर जब बचत हमके पता हो जाएगी तो वही मेथड लगा देंगे, डबल क्रॉस मेथड, एकदम सिंपल से हो जाएगा। देखना अभी भाई हमें बचत का अनुपात यहाँ दिया है अर्थात बचत हमें संख्या में दे दी है 5000, तो यही इन्हीं दोनों का योग तो अर्थात 4:1 का योग ही तो बराबर होगा किसके, 5000 के। तो यहाँ से वो योग कितना रहा, 5 अनुपात बराबर होगा किसके, 5000 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। अर्थात ए की बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ ए की कौन सा है, ए है हमारा कितना, 4 अनुपात में है। 1 अनुपात की वैल्यू 1000, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी, 4000। तो ए की बचत आ गई 4000, तो बी की कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ये 1000 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये पता हो गया कि जो ए बचाता है 4000 बचा रहा है, जबकि बी कितना बचा रहा, 1000 रुपये बचा रहा। अब हमको ये पता हो गया। अब हम लोग जो है क्या निकाल लें, क्या करेंगे, डबल क्रॉस मेथड से इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे। और बिल्कुल एकदम घबराना नहीं, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। अब दिया है क्या, अब हमें क्या हो गया, पता हो गया कि बचत इनकी इतनी है, ठीक। आय हमें पता है, लिख लेंगे आय कितना, 2:1। बे कितना रहा है, 5:3, लिख लिया। ए की बचत कितनी है, 4000, यहाँ 4000 लिख लेंगे क्योंकि क्या है, ये हमारा क्या है, ये ए है तथा ये क्या है, ये बी है, ठीक। अब बी कितना बचाता है, 1000, तो इसको 1000 लिख लेंगे इसके नीचे, बी के नीचे। अब हम लोग क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, एक क्रॉस यहाँ से यहाँ तक, दूसरा क्रॉस यहाँ से यहाँ, ठीक। अब एक क्रॉस को पकड़ के चलना है, तो पहला क्रॉस मैंने पकड़ा, ये 2 3 6 यहाँ लिख लेंगे क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर इसके नीचे लिखेंगे। भाई ये ऊपर है तो इस ऊपर ही तो लिखेंगे ना। अब 2 3 6 हो गए, उसको ऊपर लिख लिया। अब चढ़ते हैं 12, ये नीचे है तो इसके नीचे लिख लेंगे 12000, ठीक है। अब एक क्रॉस का काम खत्म, दूसरा क्रॉस पकड़े कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, 5 आ गया, 1 गुणा 5 में गया, 5 से ऊपर लिख लिया। 5 × 1 मतलब 1000, मतलब कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। यहाँ से अंतर 6 5 कितना आ रहा है, 1 अनुपात आ रहा है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो अंतर आएगा, यहाँ से अंतर कितना आएगा, 7000 का अंतर आएगा, तो 7000 यहाँ लिख लिया। 1 अनुपात की वैल्यू 7000। हमसे पूछा क्या है, बी की मासिक आय पूछा है। बी की मासिक आय हमें क्या पता है, आय 2:1 में, अर्थात 1 अनुपात की जो आय है वो कितनी है, 2 अनुपात में दी हुई है। तब बी की आय कितने किस अनुपात में पता है हमको, 1 अनुपात में। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 7000 है। तो बी की आय किस अनुपात में है, 1 अनुपात में है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 7000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये होता है क्या ट्रिक। अगर हमसे पूछता कि ए की आय बता दो, तो ए की आय कितनी हो जाती, 2 को गुणा कर देते, कितने, 7000 में। क्यों, क्योंकि 1 के अनुपात की वैल्यू 7000, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाती है, 14, है ना। लेकिन हमें बी की आय पूछा था, तो बी की आय किस अनुपात में है, 1 अनुपात में है। तो 1 अनुपात की वैल्यू ही जब 7000 है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, एकदम से उड़ा देते हैं और इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाते, क्योंकि हमें जो है टाइम बचाना है भैया। क्वेश्चन तो लगाना है लेकिन हमें टाइम भी बचाना है। तो आपको जो है मैं टाइम बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ और आप जो है कर भी रहे हैं वो चीज़। ऐसा नहीं कि भाई मैं केवल आपसे कह देता हूँ कि भैया 5-10 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे, तो हम लोग उड़ाते भी हैं, ठीक। हाँ, तो आपको जो है मेरे साथ बने रहना अंत तक। आप आज से ना आपको जो है आय बे वाले तो कभी क्वेश्चन फंस ही नहीं सकते, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, 7वां क्वेश्चन में आएंगे। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। हाँ, तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नीरज 8 दिन में 125 रुपये कमाता है तथा रोहन 10 दिन में 140 रुपये कमाता है, तो उनके कमाने का अनुपात बता दो। अर्थात जो नीरज है वो 8 दिन में कहीं से 125 रुपये कमा रहा है, जबकि रोहन जो है 10 दिन में 140 ही कमा रहा है। तो उनके कमाने का अर्थात उनके जो आय है या कमाने का अनुपात बता दो। तो हम लोग इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं कि भैया नीरज जो है ना, नीरज वो कमाता है कितना, 8 दिन में कितना कमाता है, 125 रुपये कमाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 दिन में 125 रुपये कमाता, तो 1 दिन में कितने रुपए कमाएगा, तो 1 दिन में जो है वो 125/8, ठीक। इसी तरह किसका निकालेंगे, रोहन का निकाल लेंगे। तो रोहन का निकालेंगे जब
रोहन 10 दिन में कितना कमाता है? 140 कमाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक दिन में कितना कमाएगा? 140 बटे 10 अर्थात कितना? 14 रुपये। तो वही हमसे कह रहा कि उनके कमाने का अनुपात बता दो, अर्थात नीरज तथा रोहन के कमाने का जो अनुपात क्या होगा। तो नीरज बटे अनुपात क्या कर देंगे? रोहन कर देंगे। तो 125 बटे 8, 125 बटे 8 बटे 14। इस 14 गुणा किस में हो जाएगा? ये 8 में हो जाएगा। तो अर्थात 125 अनुपात कितना? 14 112। तो 125 अनुपात कितना आ जाएगा? 112। हाँ, कितना रहा यहाँ? क्या होगा? 112 कर लो यहाँ, ठीक है। 112। तो जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा नंबर एकदम क्या करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं? उड़ाते हैं क्या? एकदम सेकंडों में। भाई हमें पता था कि जो है नीरज 8 दिन में 125 कमा रहा है, तो एक दिन में भैया कितना कमाएगा? 125 बटे 8। इसी तरह रोहन का निकाल लिया, कितना कमा रहा था? 140 10 दिन में कमा रहा, तो एक दिन में कितना कमा रहा? 14 रुपये कमा रहा। दोनों का हमसे अनुपात पूछा था, तो अनुपात निकाले 125 बटे 8 बटे 14। 14 उठ के कहाँ चला गया? 8 के नीचे कितना? 14 112। तो 125 अनुपात 112, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है 17वां क्वेश्चन भी उड़ा दिए। ठीक इसी तरह हम लोग जो है अगला भी उड़ाएंगे। कौन सा? 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इस लड़के को समझ में नहीं आता कि आखिर अब इस तरीके क्वेश्चन हम लोग करें क्या, कैसे इसको सॉल्व करें। लेकिन अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपका आ गया है भाई कौन सा? भगवाधारी। वो आपको एक एक चीज़ हर तरीके से चीज़ को बताएगा, और कोई भी ऐसी चीज़ होगी नहीं जो आपको छोड़ के चला जाए। आपको एक एक चीज़ बताएगा और आपको एक एक चीज़ सॉल्व करने की ट्रिक भी बताएगा, खाली 5-10 सेकेंड के अंदर वाली। तो वही हम लोग आज अब इसमें भी सीखेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं तो हम लोग क्या करें। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि ए बी सी प्रत्येक प्रकार की वस्तु का मूल्य जो है क्रमशः कितना है? 200, 300 तथा 400 रुपये है। तथा ए का जो मूल्य है कितना? 200 है, बी का 300 है, सी का कितना? 400 रुपये। तथा शिवानी एक लड़की है, उन्हें जो है उन वस्तुओं को अर्थात ए बी सी को 1:2-3 में क्या खरीदती है? खरीद लेती है। अर्थात कोई वस्तु है ए बी सी, उनका जो मूल्य है 2, 3, 400 रुपये है। शिवानी कोई लड़की गई, उनको जो है 1:2-3 में क्या करी? खरीदती है। अर्थात उसने जो है ए वस्तु को 1 अनुपात में खरीदा, बी वस्तु को 2 अनुपात में खरीदा तथा सी वस्तु को 3 अनुपात में खरीद लिया, ठीक। यदि जो है उसने कुल जो है बाजार में कितना खर्च किया? 2000 खर्च किया। मान लो उसने सब कुछ खरीद लिया, ठीक, और उसने कुल जो है खर्च किया कितना? 2000 रुपये खर्च किया। तो कह रहा कि सी प्रकार की उसने कितनी वस्तु खरीदी, अर्थात सी प्रकार की वस्तु का अनुपात कितना हमें दिया है? 3 अनुपात। लेकिन एग्जैक्टली नहीं दिया कि अर्थात 3 सी प्रकार की जो वस्तु है उसने कितनी खरीदी, एग्जैक्टली हमको नहीं पता। अनुपात में हमको पता है, अनुपात में जो चीज़ पता होती है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता होती, वो अनुपात में पता होती है। तो हम लोग एग्जैक्टली कैसे निकालिए आप समझें मेरे साथ। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें मूल्य किसी चीज़ का बताना है। जैसे मैं कह दूं कि जो मार्कर मेरा है ये कितने का है? 25 रुपये का है, और मैंने इसमें कितने मार्कर खरीदा? 2 मार्कर खरीदा। भाई 25 रुपये इसका मूल्य है, मैंने इसको जो है 2 खरीदा, तो कितने रुपए हो गए? आपने क्या किया कि मार्कर का जो मूल्य है 25 रुपये है, मैंने 2 खरीदा, क्वांटिटी कितनी? 2। तो आपने क्या किया कि 25 गुणे 2 किया, तो कितना मूल्य है? 50 रुपये आया। तो वही इसमें दिया है कि 2000 उसके कुल मूल्य है। जैसे मैं कहता था कि 50 रुपये में मैंने क्या किया? खरीदा क्या? मार्कर। तो आपने क्या किया, और उसका मूल्य मैंने बता दिया कि 25 रुपये है। तो आपने दिमाग लगा कि अर्थात उसने जो है 2 मार्कर खरीदे होंगे, तभी तो उसका मूल्य 50 रुपये हुआ होगा ना। तो आपने क्या किया कि 25 रुपये में किसका गुणा किया? 25 में किसका गुणा किया? 2 का गुणा किया। अर्थात हम लोग जो क्या करते हैं, कुल मूल्य निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगा हमारा कुल मूल्य? वस्तु का मूल्य तथा उसकी क्वांटिटी से गुणा करते हैं, तब हमारा क्या निकलता है? मूल्य निकलता है। तो इसमें भी हमें क्या पता है? मूल्य पता है। तो हम लोग जो है वस्तुओं के रुपए से तथा क्वांटिटी से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? रुपए निकल के आ जाएगा। तो ये होता है समझने की क्या? कैपेसिटी। तो हमें चीज़ों को पहले समझना है, फिर हमें ट्रिक को लगाना है, क्योंकि अगर हम लोग जो है समझेंगे नहीं तो हम लोग ट्रिक को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भैया। इसलिए पहले आपको समझना पड़ेगा क्या?
कॉन्सेप्ट, अर्थात ये आता है कैसे है। हमने दिमाग लगाया कि यार किसी चीज़ का मूल्य हो जाए तथा उसकी संख्या पता हो जाए कि उसको हमने कितनी खरीदा, तो कुल मूल्य निकल आएगा। तो हमें कुल मूल्य पता है 2000। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि वस्तुओं के मूल्य से उसकी क्वांटिटी से गुणा कर देंगे, तो हमारा कुल मूल्य कितना 2000 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि सब वस्तुएं किस अनुपात में उसने खरीदा, x अनुपात में खरीद लिए। तो 202 जो है इसको किस जो है मान लेंगे, माना उसने x वस्तु में खरीदी, ठीक, x वस्तु में खरीदी, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक। तो x, अब x का गुणा जब भाई जब a का मूल्य निकालेंगे तो x ये क्वांटिटी हो गई, उसका मूल्य से गुणा कर देंगे तो कितना 200। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, परेशान ना हो। प्लस अब ये अनुपात, ये दो क्वांटिटी है इसके अनुपात में, तो दो क्वांटिटी अर्थात 2x, और 2x से गुणा किस में करेंगे, इसका मूल्य कितना 300 है, 300 कर दिया, प्लस 3x इंटू इसका मूल्य कितना है 400 है, 400 कर दिया। अब इनका मूल्य संख्या में कितना पता है हमें, 2000 पता है, ठीक, 2000। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कितना है 200x आ गया, ये कितना आ गया 600x, ये कितना आ गया 1200x, बराबर कितना 2000 के। तीनों को जोड़ दे कितना है हमारा 2000, 12 6 18 2 20, अर्थात 2000 x बराबर कितना 2000 के। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2000 बटे 2000, अर्थात कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो x बराबर 1, x बराबर 1 मतलब उसने जो है a प्रकार की वस्तु को 1 खरीदा तथा b प्रकार की वस्तु को कितना 2x मतलब 2 इंटू 1 2 खरीदा, तथा c प्रकार की वस्तु कितना खरीदा 3 इंटू 1। x का मान कितना 1 आता, जब जो है कितना आ जाएगा c का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो वही हमसे तो पूछा है कि c प्रकार की वस्तु ने कितनी वस्तु खरीदी। हमारे पास जो है x का मान कितना आ गया 1 आ गया, उसने जो है इस अनुपात में वस्तु खरीदी थी, अर्थात a प्रकार की वस्तु को 1 खरीदी, क्योंकि x का मान तो 1 है, 1 में सबको गुणा कर देंगे तो कितना देगा, यही अनुपात ही आ जाएगा, अर्थात 1 2 3, अर्थात a प्रकार की वस्तु को 1 खरीदी, b प्रकार की वस्तु को 2 तथा c प्रकार की 3 वस्तु खरीदी। सिंपल सा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से कैसे करते हैं इसको, तो जो हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 3, क्योंकि इसी प्रकार की वस्तु 3 है, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि x का मान हमारे पास कितना 1 है, इसलिए जो है ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे इसके, अब हम लोग जो है इसको करेंगे भगवाधारी वाले ट्रिक से, तो मात्र इसको देख के हमें उड़ाना है किस तरीके से। अब हम लोग, मैं बताता हूँ मैं आपको इसको जो है कैसे उड़ाएं, ठीक। तो अभी मैं उड़ाता हूँ, कहीं परेशान हो, उड़ाने वाली ट्रिक तो मैं बताता ही हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक। अब मैं जो क्या करूँगा यार कि मैं एक्स वैक्स नहीं मानूंगा, ठीक। मैंने यहाँ देखा कि क्वांटिटी का अनुपात 1 2 3 का अनुपात में है, उनका मूल्य इतना, तो मुझे पता है कि जब मैं क्वांटिटी में मूल्य का गुणा कर देता हूँ तभी हमारा क्या आता है, कुल मूल्य निकल के आता है। तो मैं क्या करूँगा कि सीधा इनका गुणा कर दूंगा इनसे, तीनों से। तो यहाँ से गुणा किया तो 200 आया, यहाँ से गुणा किया कितना आया 600 आया, यहाँ से कितना गुणा किया चढ़ते ही 1200 आ गया, यही बराबर होगा किसके 2000 के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2000, 2000 मतलब 2000 बराबर हो किसके 2000 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब 1 अनुपात की वैल्यू 1, तो क्वांटिटी हमसे पूछा है कि सी प्रकार की वस्तु उसने कितनी खरीदी, तो सी प्रकार की वस्तु का अनुपात कितना 3 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 1, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, अर्थात 1 गुणे 3 बराबर 3। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो ये हमारी क्या ट्रिक है, जो हमें दिमाग लगाना है, ज़्यादा घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपका भाई जुड़ा हूँ आपके साथ भगवाधारी, मैं आपको कहीं फंसने नहीं दे सकता, ठीक। और हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो आपको जो है घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको खाली मेरे हर तरीके के क्वेश्चन को नोट करते जाना है और बातों को एक एक समझना है और शुरू से अंत तक बने रहना है, तभी आप सीख पाएंगे कुछ। मैं आपको ये विश्वास दिला चुका हूँ कि मैं इसमें कुछ छोड़ूंगा नहीं और आपको हर तरीके के क्वेश्चन को करा के ही जाऊंगा। अब मैं करूँगा 9वां क्वेश्चन, ठीक। हाँ, तो 9वां क्वेश्चन बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग जो है क्या 5-10 सेकेंड के अंदर इसको भी चालू करके दिखाएंगे और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक। तो कह रहा है रोहित एवं मोहन की जो मासिक आयों का अनुपात है वो 2:3 में हमें पता है,
तथा मासिक जो खर्च है 3:5 में है। यदि प्रत्येक जो है, अब प्रत्येक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं भी आपको प्रत्येक दिख जाए ना तो इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों की, प्रत्येक का मतलब उन दोनों की 5,000 रुपये प्रति माह की बचत करता है। अर्थात राम तथा मोहन तथा रोहित दोनों जो है, प्रत्येक का मतलब ये है कि रोहित एवं मोहन दोनों 5,000 प्रति माह क्या करते हैं, बचत करते हैं। इसका मतलब ये है, यही डाउट होता है। ठीक, तो ये डाउट हमको नहीं करना, क्योंकि हम जो है एक एक चीज़ को क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपको प्रत्येक वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब ये होगा कि उन दोनों की जो बचत है वो 5,000 है, ना कि दोनों व्यक्तियों के योग की। भाई यहाँ डाउट हो जाता है ना कि यार रोहित मोहन दोनों की दी हुई है एक साथ कि अलग अलग दी हुई है। तो यहाँ प्रत्येक का मतलब है कि अलग अलग 5,000 रुपये दोनों बचत करते हैं, सेम सेम। इसका मतलब ये है। तो रोहित मोहन की मासिक आयों का हमको योग चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड लगा देंगे। कौन सा, डबल क्रॉस मेथड। क्या करते हैं हम, पहले क्या करते हैं, चीज़ों को लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा, रोहित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। तो मासिक आय का योग कितना हो जाएगा, 2:3 लिख लिए गए। जो जो दिया पहले लिख लेंगे। खर्च का अनुपात कितना है, 3:5 लिख लिया। दोनों की बचतें क्या हैं, 5-5 हज़ार, तो दोनों के नीचे 5-5 लिख देंगे। ठीक है, इसके नीचे भी 5,000 5,000। क्रॉस क्या लाइन खींचेंगे, अब क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। ये क्रॉस पहला, ये क्रॉस दूसरा, 2 क्रॉस बन गए। अब पहले क्रॉस को उठा लेंगे, अर्थात 2 पंचे 10। ये ऊपर है तो इसके नीचे क्या, ऊपर लिख लेंगे 10। अब 5 हम 25, ये नीचे तो इसके नीचे 25,000। ठीक है, अब इसको उठा लेंगे, 3 तिरका 9, इसके ऊपर 15 इसके नीचे। यहाँ से अंतर 10 को कितना आ जाएगा, 1 अनुपात आ जाएगा। यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10,000। हमसे पूछा क्या है, मोहन तथा रोहित दोनों की मासिक आयों का योगफल। दोनों की मासिक आय का योगफल कितना दिया, 2:3। ये क्या है, ये आय है हमारी। तो दोनों का योग हमें चाहिए। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया ये रोहित हो गया, मोहन हो गया, तो अलग अलग निकालेंगे अनुपात। निकालेंगे पहले 2 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 2,000 आएगी। फिर बच्चे 3 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, 3,000 आएगी। फिर दोनों को जोड़ेंगे। अरे बेवकूफ़ी वाला हमें काम करना ही नहीं, क्योंकि हमें भगवत आई, हमको खाली 5-10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आय का अनुपात दोनों के दिया हुआ है, हमें योगफल ज्ञात करना दोनों की आयों का। तो 2-3 का अनुपात कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 अनुपात की वैल्यू सीधे निकाल लो, 5,000। यह लो 1 अनुपात की वैल्यू 10,000। तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू 10,000, तो 5 अनुपात की वैल्यू 50,000। तो ये हमारा क्या आंसर, दूसरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि हमने क्या किया, इसको उड़ा दिया किसके, 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो हमको क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना है और एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है, और मेरी सारी ट्रिकों को क्या करना, नोट करते जाना है, सवालों को नोट करते जाना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। ठीक, अब मैं कर रहा हूँ हमको कौन सा 10वां क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा 10वां क्वेश्चन। हाँ, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है यार, बहुत मस्त क्वेश्चन है। और आप देखो तो जो मैंने आपको मेथड बताया है, डबल क्रॉस मेथड, उससे के जरिए आप 80% से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं मात्र 5-10 सेकंड के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि वो मेथड कितना इम्पॉर्टेंट है। और हम जो है इसको भी उसी मेथड से करेंगे, और जितने क्वेश्चन हैं 80% से आए हुए के क्वेश्चन जो है 80% से ज़्यादा उसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। मैं आपको ये वादा करता हूँ, मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है और इसको भी दिखाऊँगा। तो वो मेथड आपको कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो आप समझ सकते हैं, जबकि मैंने आपको दिखाया उसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है, आपको ये समझ में आना चाहिए अब। क्योंकि हम लोग जो है इसको भी उसी तरीके से उड़ा सकते हैं। क्यों, जब भी हमें 2 अनुपात पता हो और तो हम लोग क्या लगा देते, वही मेथड लगा देते। कौन सा, डबल क्रॉस मेथड। 2 अनुपात यहाँ भी हमें पता, लेकिन यहाँ कुछ क्या है, शब्दों का अंतर खेल है। तो हमको जो है उसी से निकालना है, उसी मेथड से निकालेंगे। बस इसको क्या कर देंगे, थोड़ा से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो हम लोग पहले इसको समझते, क्या कह रहा है इसको। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए व बी की जो मासिक आय है क्रमशः 12,000 तथा 8,000 है। कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक। हमें जो है अब किया इस बार दिया है, आय हमें पता है,
और हर बार हमें क्या पता होता था, हमें बचत पता होता था संख्या में, लेकिन इस बार हमें संख्या में क्या पता है, आय उसकी पता है 12,000 तथा 8,000। कोई दिक्कत नहीं है यार। उनके मासिक व्यय का अनुपात हमें कितना दिया है, 5:3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यदि वे प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं, मेन पॉइंट यहाँ से, मेन पॉइंट कहाँ छिपा है, यहाँ से यहाँ तक मेन पॉइंट पता है, छिपा हुआ है। जो बंदा इसको पकड़ लिया वो एकदम क्रॉस वाली मेथड लगा देगा, एकदम से फट दे आंसर निकाल के चला आएगा। तो यही हमको समझना है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप समझने की कोशिश करिए, दिमाग को खोलिए। कह रहा कि यदि वे प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं, मतलब ए व बी बराबर राशि बचाते हैं, अर्थात ए व बी बराबर क्या है, इनकी बचत है। यही इसका मतलब है कि ये यदि वे प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं, मतलब यदि हम लोग कह दें कि अगर एक ए जो है वो 1 बचाता है 1 अनुपात, तो बी कितना बचाएगा, 1 अनुपात बचाएगा। अर्थात जो दोनों के अनुपात क्या है, बराबर है। किसका, बचत का अनुपात क्या है, दोनों का बराबर है। तो वही तो हमसे कह रहा है कि भैया समझो बात को मेरी, कि वे प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं, मतलब दोनों के बचतों का अनुपात क्या है, समान है, अर्थात 1:1 है। ठीक है, तो उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह कितनी राशि बचाते हैं, मतलब जो ए राशि बचाएगा उतना बी राशि बचाएगा। क्यों बचाएगा, क्योंकि ए व बी दोनों की बचत का है, समान है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि इसको भी उसी मेथड से कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको 2 अनुपात अब पता हो गए, बचत का अनुपात पता है, तथा हमें क्या पता है, व्यय का अनुपात पता है, और एक हमें क्या दिया है, संख्या में दिया है। तो जब भी आपको 2 अनुपात पता हो और क्या पता हो, एक चीज़ संख्या में पता हो, तो हम लोग कौन सी मेथड लगाते हैं, डबल क्रॉस मेथड। उससे बेटर मेथड कोई हो ही नहीं सकती। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, तो हम लोग जो है उसी मेथड से इसको भी उड़ाएंगे। तो ठीक, आपको समझ में आ गया कि बचत का जो अनुपात है हमारा क्या है, समान है। तो हमें क्या पता है, व्यय का अनुपात पता है कितना, 5:3 लिख लेंगे जो पता है हमको। ठीक है, लिख लिया। यदि वे प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं, मतलब बचत का अनुपात 1:1, क्योंकि समान है तो समान हो जाएगा। अब हमें ए की मासिक आय कितनी है, 12,000, तो इसके ए के नीचे लिख लिया 12,000। ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है। अब बी की मासिक आय कितनी है, 8,000, तो इसके नीचे 8,000 लिख लिया। लाइन खींचा, एक राशि यहाँ से लगाया, एक राशि यहाँ से लगाया। अब इसको पकड़ लेंगे एक बार, तो 5×9 5, 5 ऊपर लिख लेंगे। अब 1 का गुणा 12 में, तो 12,000 ये आ जाएगा। ठीक, 3, अब 1 का काम खत्म। अब इसको पकड़ेंगे, 3×9 3, 3 यहाँ लिख लिया। ठीक है, 1 का गुणा 8 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। तो इन अनुपातों का अंतर कितना रहा, यहाँ से 5 3 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 अनुपात की वैल्यू बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ से जो अंतर है, कि यहाँ से अंतर कितना रहा, 12,000, तो 8,000 में अंतर कितने का, 4,000 का। तो हमारी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी। ठीक, यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू 2,000। हमसे कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक का मतलब मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी आपको प्रत्येक वर्ड मिल जाए, उसका मतलब होता है कि वहाँ पर ए व बी दोनों की बात कर रहा है। और क्या कर रहा है ये, उसका मतलब ये है कि ए व बी क्या है, प्रत्येक मतलब बराबर हैं। अर्थात प्रत्येक प्रतिमाह कितनी राशि बचाता है, मतलब ए व बी कितनी राशि बचाते हैं, मतलब उनकी सेम की बात कह रहा है ना। तो बचत तो हमारा सेम ही है। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, 2,000। अब बचत का अनुपात हमारे पास कितना है, 1:1, अर्थात प्रत्येक का मतलब क्या हो जाएगा कि ए भी 2,000 बचा रहा है, अर्थात बी भी 2,000 बचा रहा है। अर्थात क्यों, क्योंकि यहाँ पर बचत का अनुपात हमारा क्या है, 1:1 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 2,000। तो सीधे से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो जो भी दूसरा सही कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। और ये मेथड आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जो है हल्के में ना लीजिए। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको ये सॉल्व करवा के दिखाएगा, जैसे कि मैंने अभी तक आपको करवाया है। सबसे ज़्यादा इसी मेथड से करवाया है क्वेश्चन। ठीक, तो हम लोग जो है वही चीज़ पढ़ते हैं जो हम लोग जो क्या एकदम उड़ाने वाली ट्रिक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, वो वाली। अब इसमें बहुत झमेला है, अगर आप बेसिक करने बैठोगे ना तो कम से कम 5-10 मिनट ले लेगा बंदा। तो हमको वो चीज़ नहीं करना यार, हमको चीज़ दिमाग लगाना है। कह रहा था इनकी बचत क्या है, समान है, मतलब समान है, मतलब ए बी का अनुपात कितना आएगा, समान आएगा, मतलब 1:1 ले लिया। व्यय का अनुपात हमें पता था, सीधा क्रॉस मेथड लगा दिया। क्यों, क्योंकि 2 अनुपात पता थे और एक वैल्यू हमें क्या पता थी, आय की पता थी। ए के नीचे 12,000, बी के नीचे 8,000, सीधा क्रॉस लगाया, हल किया, ख़त्म काम। तो ये होता है क्या,
ट्रिक होती है भगवतधारी वाली ट्रिक, मतलब मैं आपका भाई दोस्त सब कुछ आपको करा दिया। आए वैसे सभी तरह के जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्ज़ाम में जो आएंगे मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया और करा दिया। ठीक, तो अब आप इसको अच्छे से पढ़िए। मैं अब आपको मिलूँगा किसमें, अगले वीडियो में। और अब अगले वीडियो में ना मैं मिक्स वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा और ताबड़तोड़ क्लास लेके आऊँगा, ताकि उसमें आपका पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और आपका एक बार क्या हो जाए, शुरू से अंत तक क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। जब तक जो भी मैंने शुरू से अंत तक पढ़ाया है आपको, सब ऑल टोटल एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाए, जिसमें से सब तरह के क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा मिक्स वाली क्लास में। ठीक, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको करते जाना है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का खलास कर देना है, जो कि खलास हो चुका है। खाली अब एक क्लास के बाद, अब वो क्लास मेरी जहाँ कंप्लीट हो गई, तो मतलब आपके 2-3 नंबर रेशियो से क्या हो गए, फिक्स हो गए, है ना। क्योंकि मैंने सिक्कों वाले भी करा दिया, आय वाले भी करा दिया, सभी तरह के एज वाले भी करा दिया। ठीक, तो ये होता है क्या, भगवतधारी वाली ट्रिक। और भगवतधारी आपका भाई आपके हमारे साथ है, आपके सदा हम तुम्हारे साथ रहेगा। और आप मेरा सहयोग करिए तथा मैं आपको हर तरीके से आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। पूरी मैथ आपको जो है ना 0 टू हाई लेवल लेके जाऊंगा। ठीक, और मात्र आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ, अब मिलूँगा आपको मिक्स वाले क्लास के साथ। ठीक, जय हिंद।